जल कमलवत वितराग दशा, आत्मवत रहना। शास्त्रों के ये सारे शब्द सुने तो हैं, लेकिन क्या सचमुच किसी की ऐसी दशा हो सकती है? ऐसी दशा वाले कौन और कैसे होते हैं? उनका व्यवहार कैसा होता है? कितने ही पुण्यशाली लोगों को यह देखने को मिला कि देह से भिन्न आत्मा में रहने का असली मतलब क्या है। हम सब भी भाग्यशाली हैं कि आज हमें उस दशा का आंखों देखा वर्णन सुनने को मिल रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। 19 जनवरी 1979 रात के लगभग 11:30 बजे बड़ौदा का एक मोहल्ला खत्रीपोल, महात्मा रसिक भाई का घर। रसिक भाई अपने घर पर सो रहे थे कि अचानक जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। उन्हें लगा कहीं कुछ गिर गया होगा, लेकिन फिर दादाश्री की आवाज सुनाई दी, रसिक भाई, रसिक भाई। रसिक भाई ने तुरंत पास वाले कमरे में जाकर लाइट जलाई तो देखा दादाश्री फर्श पर थे, उठ नहीं पा रहे थे। रसिक भाई दादाश्री के पैर सीधे करने लगे तो दादाश्री ने बताया बाएं पैर में दर्द हो रहा है। रसिक भाई तुरंत ही आयोडेक्स लाकर दादाश्री के पैर पर मलने लगे। तब उन्हें महसूस हुआ कि वहां सूजन है। उन्होंने दादाश्री को पलंग पर लिटा दिया। पैर में फ्रैक्चर हुआ तब मुझे ऐसा लगा कि इस पैर में कुछ हो गया लगता है, पर मैंने घर में किसी को आवाज नहीं लगाई। लेकिन फिर जब मैं पलंग पर चढ़ने गया तो फिर मुझसे चढ़ा नहीं गया। तब मैंने उन्हें आवाज लगाई तो वे आए, फिर तुरंत ऊपर बैठाकर और फिर सुला दिया मुझे। रसिक भाई उसी समय महात्माओं को बुलाना चाहते थे, पर दादाश्री ने सिर्फ प्राणलाल भाई लखतरिया को बुलाने को कहा। प्राणलाल भाई दादा महात्मा थे, उन्हें हड्डी सेट करना आता था। रसिक भाई ने कहा, दादा मुझे नहीं पता वे कहां रहते हैं। तो दादाश्री ने कहा, ढूंढ निकालो, मिल जाएंगे। रसिक भाई ने उसी समय महात्मा नट्टू काका के घर जाकर ज्ञान विधि के रजिस्टर में से प्राणलाल भाई का एड्रेस देखा, पर उसमें सिर्फ मोहल्ले का नाम लिखा था, घर नंबर तो लिखा ही नहीं था। रात को लगभग 12:30 बजे उस मोहल्ले में जाकर उन्होंने जोर जोर से प्राणलाल भाई को आवाज लगाई तो कुछ देर में प्राणलाल भाई घर से बाहर आए और पूरी बात सुनकर तुरंत ही रसिक भाई के साथ चल पड़े। घर पहुंचकर दादाश्री के पैरों की जांच करने पर पता चला कि कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर है। प्राणलाल भाई ने वहां जॉनसन प्लास्टर लगा दिया। ये सब करते हुए रात के लगभग 2-2:30 बज गए। सुबह महात्माओं को खबर मिली तो महात्मा आने लगे। बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के डीन महात्मा डॉक्टर PM त्रिवेदी तो सीधे दादाश्री को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस लेकर ही पहुंच गए, लेकिन दादाश्री ने कहा, जो भी करना है यहीं पर करो। सुबह डॉक्टर और बाकी सब आए। बड़ौदा के बड़े हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर त्रिवेदी साहब है ना, वो भी आए। पता चलते ही वे तुरंत आ गए। आकर कहने लगे कि अब चलिए, सीधे वहीं चलिए, मुझे वो सब फोटो, एक्सरे और बाकी सब लेने हैं, इसलिए फिर वहां गए। इस तरह सिर्फ एक्सरे के लिए जाना है ऐसा कहकर दादाश्री को बड़ौदा के सयाजीराव हॉस्पिटल में जाने को राजी किया गया। उन्हें एम्बुलेंस में ले जा रहे थे तब उस समय वहां पर हाजिर महात्मा उमाकांत भाई का अनुभव। और फिर जब सभी के आग्रहवश हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब मैं वहां पर हाजिर था। उस समय दादा जैसे किसी पर्यटन के लिए जा रहे हों, किसी यात्रा के लिए जा रहे हों, उस तरह सबके हालचाल पूछते हुए, जय सच्चिदानंद कहते हुए, आशीष देते हुए जा रहे थे। है ना विरल दृश्य। हॉस्पिटल पहुंचने पर वहां के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अशोक ठक्कर ने जांच की। दादाश्री के चेहरे पर मुक्तता देखकर वे तो आश्चर्यचकित ही रह गए कि इनके चेहरे पर तो दर्द की रेखा तक नहीं है।
उन्हें इतना आश्चर्य हुआ कि उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स को भी बुलाया। જે એમના બધા એમડીના સ્ટુડન્ટ્સ के सब जो एमडी के स्टूडेंट्स थे 10-15 स्टूडेंट्स भी वहाँ आ गए। दादा भगवान आए तो सब आ गए। फिर दादा के मुख पर जो मुक्त हास्य और जुदापन का था ना, इट वॉज मार्वेलस। वह अशोक ठक्कर तो डॉक्टर ये देखकर तुरंत ही बाकी सब डॉक्टरों से कहा, देखो देखो देखो, खुला आत्मा देखना हो तो यहीं पर है। दवाखाने ले जाने પછી મને બધા ડોક્ટરો मुझे ભેગા अस्पताल ले गए। फिर सब डॉक्टर इकट्ठे हुए। मुझसे उन्होंने पूछा कि आपको कोई दर्द नहीं होता, आपके पास इतनी सहन शक्ति है। तब फिर डॉक्टरों को मैंने समझाया कि यह सहनशीलता नहीं है, लेकिन यह उदय इस प्रकार का है कि मुझे असर नहीं हुआ, असर हुआ ही नहीं। जिस दिन गिर गया था उसी दिन वे ऐसा कह रहे थे कि आपका ये हास्य तो कम ही नहीं हो रहा। तब मैंने कहा कि यही आत्मा है। देखो, आत्मा बिल्कुल अलग ही है, बिल्कुल इस देह से। आपका भी अलग है। આત્મા તદ્દન જુદો જ છે, તદ્દન આ દેહથી તમારો જુદો છે। फिर एक्सरे के बाद डॉक्टर ठक्कर ने बताया कि 1-2 दिनों में ऑपरेशन करेंगे और फिर करीब 1 महीने में हड्डी जुड़ जाएगी। ये पता चलने पर कि ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया और खून चढ़ाने की जरूरत थी, दादाश्री ने ऑपरेशन के लिए साफ मना कर दिया। सभी इसी सोच में थे कि दादाश्री तो अपनी बात पर अटल है। अब आगे क्या किया जाए? क्या हुआ इसके बाद? क्या दादाश्री का ऑपरेशन हुआ? क्या उनका पैर पूरी तरह से ठीक हो गया? देखेंगे अगले एपिसोड में।